खुदाम यसू जो कि दुनिया का वाहिद मुनज्जी और दरमियानी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों में एक खबर जो कि दुनिया भर में मरकज़े निगाह बनी रही, वो ये थी कि पोप लियो ने एक हुक्म पर साइन किए हैं। उनकी मर्जी से एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें इस बात को क्लियर किया गया है कि मुक़द्दसा मरियम ना तो को रिडेम्प्ट्रिक्स हैं और ना ही वो को मीडियाट्रिक्स हैं। ये दो टर्म्स हैं जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं। अगर इनका उर्दू तर्जमा किया जाए तो वो बनेगा कि मुक़द्दसा मरियम यसू मसीह के साथ शरीक मुनज्जी नहीं है और वो यसू मसीह के साथ शरीक दरमियानी भी नहीं है। अब अगर तो आपका प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड है तो जाहिर है ये बात आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा हैरानी की नहीं होगी। ताहम बहुत सारे जो हमारे कैथलिक बहन भाई हैं उनके लिए ये खबर कदरे हैरानकुन थी, क्योंकि सदियों से मुक़द्दसा मरियम के लिए ये वाले टाइटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये टाइटल्स जो मुक़द्दसा मरियम को दिए जाते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है और इसको जो कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं वो किस तरह से देखते हैं, और फिर जो पोप लियो का ये हुक्म है इसका असर क्या कलीसिया आलम पर होगा। तो आइए हम पहले टाइटल पर गौर करते हैं, यानी कि मुक़द्दसा मरियम को जब को रिडेम्प्ट्रिक्स कहा जाता है, शरीक मुनज्जी कहा जाता है, तो ये कब शुरू हुआ और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो इस टाइटल के बैकग्राउंड में जो पहली चीज हमें नजर आती है उसका ताल्लुक 10वीं सदी ईस्वी से है कि जब मुक़द्दसा मरियम के लिए एक टाइटल जो लातीनी जुबान में इस्तेमाल होने लगा वो था रिडेम्पटोरिस माटर, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा बनता है रिडीमर्स मदर, और उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे मुनज्जी की माँ। और जाहिर है कि जब ये टाइटल इस्तेमाल होने लगा तो इसका इशारा इस बात की तरफ है कि खुदाम यसू मसीह चूँकि मुनज्जी आलम है और मुक़द्दसा मरियम उनकी माँ है, तो इस हवाले से उन्हें मुनज्जी की माँ कहा जाने लगा। तो ये टाइटल कलीसिया में 10वीं सदी ईस्वी में इस्तेमाल होने लगा। ताहम फिर हम 15वीं 16वीं सदी में देखते हैं कि ये एक और शक्ल इख्तियार कर गया और फिर मुक़द्दसा मरियम को रिडेम्प्ट्रिक्स कहा जाने लगा, जिसका मतलब बनता है शरीक मुनज्जी, यानी कि यसू मसीह के साथ मुक़द्दसा मरियम भी नजात के इस काम में शरीक हैं। अब जाहिर है जब ये टाइटल इस्तेमाल होने लगा तो बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ भी उठाए। ताहम कैथोलिक कलीसिया का कहना था कि हम मुक़द्दसा मरियम के लिए ये टाइटल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं चूँकि जो दुनिया का नजात दहिंदा है वो उनके वसीले से दुनिया में आया है, यानी कि यसू मसीह जो है वो मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुए हैं। और दूसरी वजह फिर बताई गई कि जिस तरह से यसू मसीह ने सलीब पर दुख उठाया है उसी तरह से मुक़द्दसा मरियम ने भी उनके साथ दुख उठाया, यानी कि एक तरफ तो यसू मसीह सलीब पर दुख उठा रहे हैं और एक माँ होने के नाते जब वो सलीब के पास खड़ी थी तो वो भी बड़े दुख से गुजर रही थी। तो इसी तरह से कैथोलिक उलमा कहने लगे कि हम मुक़द्दसा मरियम को ये नाम देते हैं कि वो को रिडेम्प्ट्रिक्स हैं, यानी कि वो शरीक मुनज्जी हैं। तो हम वो उलमा जो कि इस वाली तालीम से इख्तलाफ करते हैं वो हमारी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाते हैं कि अगरचे कि मुक़द्दसा मरियम ने जो कुछ भी किया है खुदा के इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वो काबिल कदर है, लेकिन मुक़द्दसा मरियम वाहिद नहीं है जिन्होंने मसीह की खातिर दुख उठाया है, मसीह के साथ दुख उठाया है, क्योंकि यसू मसीह शुरू से ही कलीसिया से ये बात करते रहे कि उन्होंने मसीह की खातिर दुख उठाना है। मिसाल के तौर पर मत्ती की इंजील जहाँ पर यसू मसीह का हम पहला ही वास, जिसे पहाड़ी वास कहते हैं, सुनते हैं, तो वहीं पर यसू मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब लोग तुम्हें मेरी खातिर सताएंगे तो तुम खुश होना और शादमान होना। इसी तरह से यसू मसीह जब उन 70 अपने शागिर्दों को भेजते हैं मुख्तलिफ शहरों में तो उनसे भी कहते हैं कि तुम्हें लोग सताएंगे और तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे। और फिर यूहन्ना की इंजील में जब यसू मसीह अपने शागिर्दों से आखिरी खिताब कर रहे हैं तो वहां पर भी वो कहते हैं कि दुनिया ने मुझसे नफरत रखी है, वो तुमसे भी नफरत रखेंगे। और इसी तरह से मुकाशवा 2:10 आयत में फिर से यसू मसीह स्मुरना की कलीसिया से कहते हैं कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो कलीसिया तो शुरू से ही मसीह के साथ दुख उठा रही है, और खास तौर पर जब हम शागिर्दों को देखते हैं तो उनमें से अक्सर जो है वो शहीद होते हैं। और मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने दुखों का जिक्र करते हुए 2 कुरिन्थियों उसका
11 बाब उसकी 24 से 27 आयत में कुछ यूं कहते हैं, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैद लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा, मैं 12 समुद्र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरे में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शेर के खतरों में, बेयाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि पौलुस रसूल अपनी सिर्फ चंद मुसीबतों का जिक्र करता है जो अपने आप में बहुत बड़ी हैं, और खास तौर पर देखिए कि अगर यीशु मसीह को 1 दफा कोड़े लगे थे तो पौलुस रसूल का कहना है कि मुझे 5 दफा कोड़े लगे हैं। तो अगर कोई यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के सबब से शरीक मुनज्जी बनता है तो शायद पौलुस रसूल तो इस टाइटल के बहुत ज्यादा हकदार हैं, लेकिन मुकद्दस पौलुस बारहा इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह ही है जिनके सबब से, जिनके खून बहाने से हमें निजात मिली है। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया है जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। तो यीशु मसीह वाहिद है। बाइबल मुकद्दस कैटेगोरिकली इस बात को कहती है कि अगरचे कि जो लोग खुदा के मंसूबे को, निजात के मंसूबे को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं वो काबिल कदर हैं, लेकिन इस तरह से करने से कोई भी जो शरीक मुनज्जी नहीं बन जाता है। तो इस तरह से पोप लियो ने जो अभी इस बात का हुक्म जारी किया है, उन्होंने इस तालीम की वजाहत की है कि मुक़द्दसा मरियम यीशु मसीह के साथ शरीक मुनज्जी नहीं है, और मसीही होने के नाते चाहे हमारा जो भी बैकग्राउंड हो, हमें पोप साहब के इस वाले कदम को सराहना चाहिए। इसी तरह से मुक़द्दसा मरियम के लिए जो दूसरा टाइटल इस्तेमाल होता रहा, यानी कि को मीडियाट्रिक्स, इसके बारे में भी जो लोग ईमान रखते हैं उनके खास व्यूज हैं, वो इसकी वजूहात बताते हैं। तो पहली बात वो बताते हैं कि चूंकि मुक़द्दसा मरियम हैं जिनके हाँ करने की वजह से जब फरिश्ता उनके पास पैगाम लेकर आता है और वो कहती हैं कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो उनका ये कहना एक जरिया बना कि दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में आ सके। वो जो कि इंसान और खुदा का दरमियानी है, उसको दुनिया में लाने के लिए मुक़द्दसा मरियम एक वसीला बनी है। तो ये पहली वजह कहा जाती है कि इस सबब से उनको शरीक दरमियानी कहना दुरुस्त है। इसी तरह से कैथोलिक उलमा इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगरचे कि यीशु वाहिद दरमियानी है, लेकिन हम उसके बावजूद एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे को दुआ के लिए कहते हैं, तो हम भी एक वसीला बनते हैं ताकि हम यीशु मसीह में पाई जाने वाली जो बरकत है उसको दूसरों तक पहुंचा सकें। तो इस तरह से मुक़द्दसा मरियम भी चूंकि जो ईमानदार हैं उनके लिए दुआ करती हैं, तो इसलिए उन्हें भी जो शरीक दरमियानी कहा जा सकता है। अब बाइबली लिहाज से देखें तो इस वाले नजरिए के साथ भी बहुत सारे मसाइल हैं। पहले नंबर पर तो 1 तीमुथियुस 2 बाब उसकी 5वीं आयत कैटेगोरिकली कहती है कि खुदा और इंसान के दरमियान एक ही दरमियानी है और उसका नाम यीशु मसीह है। और कैटेगोरिकली बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट में साफ साफ यहां पर कहा गया कि यीशु मसीह के अलावा किसी और को भी हम दरमियानी नहीं कह सकते हैं। और यह कहना कि चूंकि दीगर लोग भी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो यह वाला आर्गुमेंट तो बेसिकली उलमा के अपने ही खिलाफ जाता है कि अगर सिर्फ किसी के लिए दुआ करने की वजह से हम दरमियानी बन जाते हैं, तो फिर मुक़द्दसा मरियम अकेली को ही क्यों शरीक दरमियानी कहा जाए? क्यों ना तमाम ईमानदारों को जो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं उनको भी इस तरह से कहा जाए? लेकिन जाहिर है कि इस बात पर ये उलमा मुत्फिक नहीं है। और फिर तीसरी बात यह है कि हमें कहीं पर भी मुक़द्दसा मरियम के बारे में ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती है कि वो अब ईमानदारों के लिए दुआ कर रही हैं। हमें बताया गया कि यीशु मसीह है जो कि हमारा एडवोकेट है। यूहन्ना रसूल इस बात का बयान करते हैं कि अगर हमसे कोई खता हो भी जाती है तो खुदा बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, हमारा एक एडवोकेट मौजूद है, और वो खुद खुदा यीशु मसीह है। बाइबल मुक़द्दस कहीं पर भी हमें नहीं बताती है कि जब मुक़द्दसा मरियम इस दुनिया से रुखसत हो गई तो उसके बाद वो किसी तरह से किसी के लिए दुआ कर रही हैं। अलबत्ता यीशु मसीह के बारे में वाज़े तौर पर है कि इस दुनिया में रहते हुए भी उन्होंने हमारे लिए नजात का काम मुकम्मल किया, और अब अपने नए रोल में जब वो बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं सरदार काहिन के तौर पर, हमारे सरदार काहिन के तौर पर अब हमेशा खुदा उनके हुजूर में हैं, तो वो हैं जो कि हमारी शफात कर रहे हैं, ना कि
मुकद्दसा मरियम या कोई और मुकद्दसीन को हम कहें कि वो ऐसा कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर खुदा की ये मर्जी होती कि इस तालीम को कलीसिया में अपनाया जाए तो हमें वाज़े तौर पर इसकी कोई मिसाल दी जाती ही। और हकीकत तो ये है कि सिर्फ इंजीली बयानात में मुकद्दसा मरियम का हमें जिक्र मिलता है, यानी कि यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दरमियान उनका हमें रोल नज़र आता है। लेकिन उसके बाद जब कलीसिया कायम होती है, कलीसिया बढ़ने लगती है, तो कहीं एक दफ़ा भी मुकद्दसा मरियम का हमें जिक्र नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पोप लियो ने इस बात की वजाहत की है कि मुकद्दसा मरियम शरीक दरमियानी नहीं है, जो कि बाइबली तालीमात के ऐन मुताबिक है। और एक दफ़ा फिर से हम पोप लियो के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, क्योंकि इससे होगा अब क्या कि जो कलीसिया के दो बड़े धड़े हैं और उसमें इस तरह के टाइटल्स की वजह से, इस तरह के अल्फाज की वजह से काफ़ी तनाव पाया जाता है, तो पोप लियो के इस कदम से उम्मीद हो चली है कि आइंदा शायद इन दोनों ही बड़े धड़ों में, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक में, शायद ज्यादा हम आहंगी पैदा हो सकती है। और बेशक पोप लियो का यह कदम कलीसियाई तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। तो मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस की तमाम तर तालीमात के बारे में हमने एक मुतवाज़न रवैया अपनाना है। एक तरफ तो हम मुकद्दसा मरियम के बारे में देखते हैं कि खुदा ताला ने उनको एक ख़ास मुकाम दिया है और बेशक हमें उनकी ताज़ीम करनी चाहिए, लेकिन ताज़ीम का मतलब उनकी पूजा नहीं है या फिर उन्हें किसी तरह से मसीह के साथ शरीक करना नहीं है। और अगर हम इस मुतवाज़न रवैये को अपनाएंगे तो यकीनी तौर पर हम कलीसिया में यूनिटी को फ़रोग देने का बायस बनेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।